के चंद्रयान 3 का लीक हुआ सबसे बड़ा प्लान, खुल गया है बड़ा राज। चांद के 6 और सबसे गूढ़ रहस्य जिसमें उलझी है दुनिया, सितंबर के महीने में इसरो देगा इन 6 रहस्यों का जवाब। आखिर चल गया मून मिशन का सबसे बड़ा राज। चंद्रयान 3 को लेकर इस कारण से परेशान है अमेरिका और चीन। चंद्रयान 3 को लेकर के इस कारण से परेशान है चीन और अमेरिका, और रूस भी हो चुका है इससे हैरान। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की सतह से बेहद करीब पहुंच चुका है, और तभी इसरो को अचानक से याद आया है कि वो भी वहां पर जाकर के रिकॉर्ड कायम कर सकता है और अब अपना मिशन भी लॉन्च करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये ताबड़तोड़ मिशन क्यों स्टार्ट हो चुका है? मतलब दोस्तों, अब चांद के ऊपर धमाल मचना स्टार्ट हो चुका है और भारत का चंद्रयान 3 चांद के लिए अब बेहद करीब है। बस अब कुछ दिन और बचे हैं जब चांद के ऊपर भारत बड़ा राज स्थापित कर देगा, और दोस्तों, चांद का एक एक राज सुलझा करके दुनिया को बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस मून मिशन में वास्तव में एक और जहां भारत के 140 करोड़ भारतीय उत्साहित हैं, तो वहीं दुनिया भर के लोग हैरान परेशान हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 जो काम चांद पर करने वाला है उसका फायदा अकेले भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होने वाला है। लेकिन फिर भी चीन और अमेरिका भारत के इस मिशन को लेकर के काफी परेशान हैं। इसका कारण है भारत द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लैंडर को उतारने के लिए चंद्रमा की उस साइट का चुनाव करना जहां पर मिशन करना ही अपने आप में फजीहत करवाने के बराबर होता है। भारत का चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, लेकिन इसरो फिर भी तैयार है उसी जगह पर और उसी प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में उसी जगह लैंड करवाने के लिए। अगर इसरो किसी भी कारणवश इसमें फेल हो जाता है तो इसरो ने कहा है कि वो चौथे मिशन के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत मिशन यहीं पर ही करके मानेगा। ऐसे में दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इसरो ने किस वजह से चांद पर ऐसा मिशन करने के लिए जिद पकड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब इसरो ने एक ऐसे प्लान को रिवील कर दिया है जिसमें वो कारण छुपे हैं जो अब तक बताए ही नहीं गए थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के ऐसे 6 महारहस्यों को खोजने वाला है जिनका पता लगाने में खुद अमेरिका अब तक फेल हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये बात लाजमी है कि अमेरिका तो परेशान होकर के ही रहेगा, तो वहीं इससे रूस और चीन भी परेशान हैं। लिहाजा दोस्तों, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चांद के वो 6 रहस्य कौन से हैं जिन्हें डिकोड करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह से तैयार है। वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझे हैं चांद के 6 रहस्य। अब अगले महीने ही इसरो खोल देगा सारे राज। दोस्तों, चांद पर इंसान का कदम 50 साल पहले पड़ चुका था, लेकिन आज भी वहां ये दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 जो बस चांद से कुछ ही दूरी पर है, वो लगातार खबरों में सुर्खियों में बना हुआ है। वो 5 दशक बाद अब चांद के रहस्यों को खोलने के लिए बेकरार है। दोस्तों, कविताओं में चांद के बारे में जो बताया गया है, असल में ये उससे बहुत अलग है। विज्ञान के लिए आज चांद जितनी बड़ी पहेली है शायद ही कभी रहा हो। यूं तो इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पता लगाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, फिर भी 6 ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं और नासा भी इनको नहीं सुलझा पाया है, और इनको सुलझाने के लिए अब चंद्रयान 3 बेकरार है। पहला रहस्य है, आखिर कैसे हुआ है चांद का निर्माण। दोस्तों, ग्रीन बेल्ट मेरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट और लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक नूह पेट्रो ने इसके बारे में बड़ा रहस्य पता लगाया है। वो कहते हैं कि चंद्रमा कैसे बना और इसका पृथ्वी से क्या संबंध है, ये सवाल आज भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ उसके बाद में आते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अपोलो 11 ने चांद की चट्टानों से इकट्ठा की गई 50 पाउंड मिट्टी लेकर के आया था। उसके बाद चांद की उत्पत्ति के बारे में रिसर्च की गई। किसी ने कहा कि चंद्रमा एक महासागर था, किसी ने कहा कि पिघले हुए लावा से बनी एक गेंद है जो धरती की चारों ओर परिक्रमा करती है। दोस्तों, दशकों बाद ये परिकल्पना सामने आई है कि चंद्रमा का जन्म पृथ्वी से ही हुआ है, मगर नूह की माने तो ये परिकल्पना आज तक अधूरी है। इस बड़े रहस्य को सबसे पहले खोजने के लिए अब भारत का चंद्रयान वहां पर मौजूद है, और वो कितना पता लगाएगा ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। दोस्तों, चांद का दूसरा बड़ा रहस्य है, आखिर कहां से आया चांद पर पानी। दोस्तों, चांद पर पानी है, और सिर्फ थोड़े पानी की बात नहीं है बल्कि वहां बर्फ के कई ढेरों के बारे में बातचीत हो रही है। ये ढेर इसकी सतह के नीचे हैं। वैज्ञानिक नू पेट्रो का इस मामले में कहना है कि पानी को अंतरिक्ष यान के लिए नई तरह के ईंधन को बनाने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। दोस्तों, नू पेट्रो की माने तो इतना सारा पानी और बर्फ चंद्रमा पर कैसे पहुंचा अभी तक कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अभी तक नहीं जानते और निश्चित रूप से इसका पता लगाना चाहेंगे। भारत के
पहले चंद्रयान-1 मिशन ने 2008 में दुनिया को पहली बार बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है और इसके बाद में दोस्तों चंद्रयान-2 ने भी इसके बारे में बड़ी खोज की है और इसके बाद तो अब चीन और बाकी मिशन भी बता चुके हैं कि चांद पर बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है और ये बर्फ की फॉर्म में भी मौजूद है। अब दोस्तों तीसरा बड़ा रहस्य आता है, चांद पर आखिर क्यों आते हैं भूकंप। तो दोस्तों चांद पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं जिन्हें मून क्वेक कहा जाता है। सतह पर उतरे अपोलो एल्स के सिस्मोग्राफ्स ने सन 1969 से लेकर के 1977 तक इन घटनाओं को मापा है। उन डेटा से पता चलता है कि चंद्रमा एक एक्टिव बॉडी है जो बासी बेजान चट्टान से बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों अभी तक 50 साल पुराने डेटा से ही इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। इनसे वैज्ञानिकों को कोई अच्छा जवाब नहीं मिल सका है। अब ये पता लगा पाना मुश्किल है कि आखिर इन भूकंपों की असली वजह क्या है। और दोस्तों चंद्रयान-3 के अंदर कुछ ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो इस भूकंप का पता लगा करके रहेंगे। अब दोस्तों चौथा रहस्य है, चंद्रमा पर सिर्फ एक पक्षी धरती की तरफ क्यों दिखता है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा देखा है। ये ज्वारीय रूप से बंद है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही पक्ष धरती की ओर दिखाई देता है। ये हमारे सौर मंडल में चंद्रमा के लिए असामान्य बात नहीं है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कब होता है, कौन सी परिस्थितियां इसके लिए वजह बनती हैं। दोस्तों इस मामले में वैज्ञानिकों के दिमाग में ज्वार भाटा का ये रहस्य, चंद्रमा की उत्पत्ति के सवाल और प्रारंभिक चंद्र इतिहास के बारे में क्या हो सकता है, ये उसकी याद दिला देता है। 4 अरब साल से ये अनसुलझी पहेली अब पहली बार खुलने जा रही है, क्योंकि भारत का चंद्रयान इसके बारे में तफसील से जानकारी जुटाने वाला है। अब दोस्तों आता है पांचवा रहस्य, यानी चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव क्यों है बेहद अलग। तो दोस्तों चंद्रमा का फोर साइड यानी कि दक्षिण ध्रुव एक बड़ा रहस्य है और आज तक अनसुलझा है। ये वो जगह है जहां पर कुछ हिस्सों में एकदम से अंधेरा रहता है तो कुछ जगहों पर छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ जमा होने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे गड्ढे हैं जो अपने आप में खास हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों नासा का इस मामले में दावा है कि दक्षिण ध्रुव के कुछ गड्ढों पर तो अरबों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है और यहाँ तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब आता है दोस्तों छठा रहस्य, और वो है चांद पर क्यों है ज्वालामुखी। तो दोस्तों चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। ये बात सबको हैरान करने वाली है, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यहाँ पर पिछले 100 मिलियन सालों से ज्वालामुखी सक्रिय हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो समस्या ये नहीं है कि कोई भी वैज्ञानिक चंद्रमा पर ज्वालामुखी के बारे में इतना नहीं जानता जो तय कर सके कि ये गतिविधि वास्तव में कैसी थी और इसने चंद्रमा के भूविज्ञान पर क्या असर डाला है। दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि चांद के ऊपर जो ज्वालामुखी मौजूद हैं उनके इतिहास के बारे में और उनका पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे चंद्रयान-3 के ऊपर खास तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो वहां पर मिट्टी के नमूनों और बाकी चीजों से ये तलाशेगा कि आखिर वहां पर ये ज्वालामुखी कैसे बने और किस तरह से इनका असर वहां पर पड़ रहा है। साथ ही दोस्तों जो ऑर्बिटर इस वक्त घूम रहा है उसने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसको लेकर के कलेक्ट की हैं। यानी दोस्तों भारत का चंद्रयान मिशन अब चांद के ऊपर बड़े रहस्यों से पर्दा हटाने वाला है।